नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो परसों मैंने आपको जो एक वीडियो लाइव करके दिखाई थी मैंने, जिसके बारे में आपको पता चला होगा कि नेपाल में क्या कंडीशन चल रही है और क्या कंडीशन नहीं चल रही है, किस तरह की फसल वहाँ चल रही है, किस तरह की फसल नहीं है। एक्चुअल में रियल में मतलब फसल के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप आगे की कोई भी गणित, कोई भी कैलकुलेशन जो है कभी भी लगा नहीं पाएंगे कि आपको आगे जा कर के करना क्या है। लेकिन इसी बीच के अंदर जो है लोग ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से बड़ी इलायची जो है गिर जाए, रेट जो है गिर जाए। साथ में इसमें बहुत सारे बहाने नए चालू हुए हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों को तो पता हो और कुछ लोगों को बिल्कुल भी ना पता हो कि किस तरह के प्रयास जो है, कोशिशें जो है वो जारी कर रहे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर चर्चा करनी और आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं समझेंगे तो आपको आगे जा कर के कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, नए नए तरीके जो हैं बड़ी इलायची को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, नए तरीके ईजाद करने के। जो देखिए, जो बड़े व्यापारी हैं वो तो शायद इस चीज़ को समझ जाते हैं कि भाई कहाँ से माल आ रहा है, कितना माल आ रहा है, या जो भी जितना भी जिस तरीके का होता है, जैसे कैरी फॉरवर्ड का माल हो गया, नई फसल आने वाली है, उसका जो है प्रेशर जो है बढ़ रहा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है आप लोगों को अगर बोलेंगे तो आपको इतना समझ में आएगा नहीं। हम लोग आज देसी तरीके से देखेंगे कि देसी तरीके से अगर हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं और अपनी गणित लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। हम कैरी फॉरवर्ड भी भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि जो पिछली बार माल आया था उसका हुआ क्या था, ये भी हम लोग दिमाग से निकाल देते हैं। अब बात करते हैं खाली आने वाले माल की। जो आने वाला माल जो है वो कितना आने वाला है और उसके वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए, पिछले वीडियो में, कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 75-76 हज़ार बोरी के करीब जो है पिछले साल माल आया था, मतलब इसी साल माल आया था जब ये इतना भूचाल जो है आज तक चल रहा है। अब देखिए, कुछ माल पुराना, कुछ माल नया, 75 हज़ार बोरी और बड़ी इलायची कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ये बोलते होंगे कि कैरी फॉरवर्ड में इतना माल है, नई फसल आने से ज़बरदस्त जो है इसके अंदर अपने को जो है भूचाल आएगा और उस वापस रेटें जो है ज़मीन के अंदर जानी चालू हो जाएगी। जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि भैया नया तरीका ईजाद, कि एक बार इसको 800 रुपये तक ले जाते हैं नीचे की साइड में, जिससे देखिए अगर ये 800 रुपये तक आती है तो आप लोगों के पत्ते पूरे साफ हो जाएंगे, आप लोग रहेंगे नहीं इसमें, रहेंगे वही बिजनेसमैन जो मंदी की तरफ इसको खींचते हैं, जो तेजी की तरफ खींचते हैं। जो सक्षम है वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो रहेंगे, लेकिन जो मंदी की तरफ खींचते हैं वो बिजनेसमैन नीचे की तरफ से माल खरीदेंगे और वापस इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। तो इससे आप खुद विचार कर सकते हैं कि उनका मोटिव, उनका जो दिमाग जो चल रहा है, क्या चल रहा है। अब उनका सबसे बड़ा फंडा जो चल रहा है आज की डेट के अंदर वो ये चल रहा है कि नई फसल आने से प्रेशर जो है, ज़बरदस्त प्रेशर अपने पे पड़ेगा और बाजार जो है ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएंगे। इस चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि रियल में क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। अब होने के चांसेस कितने हैं और नहीं होने के चांसेस कितने हैं, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल की, कि पहली फसल की सिचुएशन क्या है, पहली फसल क्या आएगी, कितनी आएगी और कैसे आएगी। तो देखिए, पहली फसल की बात करते हैं तो मोटा मोटी नील है, आने के कोई चांस नहीं है। अगर आएगी भी तो 2 4 5 10 बैग आएंगे, जो कोई मायने नहीं रखता है। तो बिल्कुल भी मतलब यूँ समझ सकते हैं कि अपन पहली फसल की अगर बात करते हैं तो वो बिल्कुल जीरो है। अब सेकंड फसल की बात करते हैं, इन दोनों की चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो पहली फसल आती है वो जल्दी आ जाती है, नीचे की साइड होती है, उसको निकालते हैं और बाज़ारों में इसको बेच देते हैं। लेकिन क्वांटिटी, इस बार की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी उसके अंदर इतनी है नहीं कि बाज़ार में बिकने से किसी तरह का कोई करेक्शन या मंदा जो है इसके अंदर आ सकता है। ये बिल्कुल 0% है, किसी तरह का इसके अंदर परसेंटेज है ही नहीं जिससे कि आप ये सोच सकें कि भैया पहली फसल आएगी तो भैया उसका प्रेशर बनेगा और इलायची ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड चली जाएगी। अब सेकंड आपको समझना ज़रूरी है कि जो सेकंड फसल आएगी उसका असर जो है आपके ऊपर किस तरीके का ज़बरदस्त असर जो है पड़ेगा। ये जो लोग बोल रहे हैं मंदी फैलाने वाले कि भैया इसमें नहीं तो अगली बार जो फसल आएगी उसमें ज़बरदस्त जो है प्रॉब्लम आएगी और ज़बरदस्त रेट गिर जाएगी। तो देखिए, हम सबसे पहले आज की सिचुएशन को समझते हैं कि आज की सिचुएशन में क्या किसान आपको माल दे रहा है या किसान मंडियों में माल लेकर के आ रहा है। तो देखिए, बिल्कुल भी लेकर के नहीं आ रहा है। सेकंड फसल जो आती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली एरियो से आती है और जितने भी किसान उसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे सक्षम किसान होते हैं,
उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि भाई कोई भी रेट मिले जाकर के माल बेच दो, मंदी आ जाएगी तो माल बेच दो, तेज़ी आ जाएगी तो माल बेच दो। तो सेकंड फसल के जो किसान जो है इतने ज़्यादा सक्षम है कि भैया वो पूरे साल माल देते हैं। ये आप भी जानते हैं कि अभी जो बड़ी इलायची जो नेपाल में चल रही है उन्हीं किसानों के बलबूते चल रही है, जो सक्षम किसान है, जो आज भी थोड़ा थोड़ा माल जो है बाज़ारों में, मंडियों में, मतलब अपने ही बाज़ारों में, अपनी मंडियों में भेज रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पिछली बार ये कंडीशन थी तो इस बार किसानों की क्या कंडीशन होगी। क्या वो इतनी आसानी से अपनी मंडियों में माल लाएंगे, चाहे वो सेकंड क्रॉप का माल हो। और मैंने आपको बोला कि सक्षम किसान है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो जो है एक झटके के अंदर मंडियों के अंदर माल लेकर के आएंगे। पिछली बार कितना भी आया होगा, कैरी फॉरवर्ड में कितना भी पड़ा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्या माल का प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल फालतू की बात है उन लोगों की कि उन्होंने जो बोल रहे हैं लोगों को ग्रुपों में डाल करके कि नई फसल का प्रेशर ज़बरदस्त होगा, इलायची 800 रुपये हो जाएगी, फिर 800 से वापस 2400 पे ले जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं वो सारी की सारी फिजूल है, क्योंकि सेकंड क्रॉप वाले जो है किसान आपको माल नहीं देने वाले इतनी आसानी से। अगर किसी को लगता हो कि वो किसान इतनी आसानी से माल दे देंगे, चाहे वो किसान नेपाल का हो, सिक्किम का हो, अरुणाचल का हो या फिर कहीं का भी हो, वो इतनी आसानी से माल नहीं देगा। वो बहुत टुकड़ों में माल देगा, और जब वो टुकड़ों के अंदर माल देगा तो किसी तरह का कोई प्रेशर बाजार में नहीं बनता है। बाजार में प्रेशर तब बनता है जब धड़ल्ले से भयंकर माल जो है एकदम से बाजारों के अंदर उतरता है, जो आपने दूसरी कमोडिटी में देखा होगा, जैसे जीरा, धनिया, मेथी या जो भी आप ले लीजिए, जहां ट्रक के ट्रक वहां पहुंचते हैं, लोरियां की लोरियां वहां पहुंचती है, तब किसी चीज़ का उसके ऊपर असर आता है। जब 50 बैग, 10 बैग, 100 बैग, 20 बैग आएंगे तो किसी तरह का प्रेशर ना तो नेपाल में होगा और ना ही इंडिया में होगा। तो ये सारी ये जितनी भी बातें ये लोग जितनी कर रहे हैं, मतलब इतनी बेफजूल की बातें हैं, जिसमें आ सकते हैं बिल्कुल बहकावे में आ सकते हैं वो लोग आ सकते हैं जिनको किसी तरह की कोई नॉलेज, जानकारी बिल्कुल भी ना हो बड़ी इलायची में, और जो बड़ी इलायची का काम कर रहा है वो बहकावे में इसके अंदर ज़रूर आएंगे कि नई फसल आने से ये हो जाएगा और नई फसल आने से वो हो जाएगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं, पुराने बड़ी इलायची के व्यापारी हैं, उनको अच्छी तरह समझ है, अच्छी तरह जानकारी है, और उनको हर चीज़ के बारे में पता है कि कैरी फॉरवर्ड क्या है, आने वाली फसल क्या है, सारी चीज़ें उनको पता है। मतलब आपको देसी तरीके में सिर्फ इतना ही समझना है कि इसका प्रेशर बनेगा आने वाली फसल का या फिर नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आपको सिस्टम और तरीका बता दिया है प्रेजेंट टाइम का कि इस समय पे किसान क्या करेगा, चाहे वो अरुणाचल का किसान हो, चाहे वो सिक्किम का या फिर हो वो नेपाल का। इस बार जो है सब माल को अपने हाथ में पकड़ करके रखेंगे। अगर आप 10 बैग मांगेंगे तो शायद आपको 1 बैग ही देंगे। तो मतलब कि किसी तरह का बाज़ारों में असर जो है इसका नहीं आने वाला, ना ही कोई बाज़ार में प्रेशर पड़ने वाला है। प्रेशर तभी पड़ेगा जब आप घबराएंगे और सारा माल जो है बेचना चालू कर देंगे डर के मारे, वरना किसी तरह का कोई प्रेशर इसके ऊपर नहीं है। बाकी देखिए, मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आप अपने विचार से, अपने तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, और जो मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भैया मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही है या फिर गलत। आप अपने हिसाब से काम कर कीजिए, चाहे बेचना हो तो बेचिए या खरीदना हो तो खरीदिए। लेकिन किसानों को यही बोलूँगा कि भैया किसानों के पास में मौका पहला है, आगे मिले ना मिले आप सावधानी से माल ज़रूर बेचिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।